Hello students, welcome back on the topic of water. पानी. Water is vital, renewable, natural resource. तो ये पानी एक नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. तो पृथ्वी का जो धरातल है ये 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है. इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल द वाटर प्लेनेट. इसीलिए इस अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहते हैं. इट वाज इन द प्राइमिटिव ओशंस डेट लाइफ बिगिंस ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. तो ये ओशन से ही जीवन का प्रारंभ हुआ लगभग 3.5 बिलियंस ईयर पहले. इवन टुडे यद्यपि आज भी द ओशंस कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस. और आज भी ओशंस 2/3 अर्थ के सरफेस को कवर करता है. एंड सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. और इसके बाद विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल लाइफ को ये ओशन सपोर्ट करता है. ओशन वाटर इज हाउएवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूम्शन. तो जो समुद्र का ओशन महासागर का जो पानी है ये सेलाइन है, लवणीय है, नमक युक्त है, इसमें साल्ट युक्त है ये पानी. और ह्यूमन कंज्यूम्शन के लिए ये फिट नहीं है. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. तो जो फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, ये 2.7% है. नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स. और लगभग 70% ये आइस शीट्स ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स. तो ये लगभग 70% जो ये वाटर है ये आइस शीट और ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में जमा हुआ है, ये ग्लेशियर ग्रीनलैंड में और माउंटेन रीजन्स पहाड़ी क्षेत्रों में. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इन एक्सेसिबल. तो अपनी स्थिति के अनुसार ये पहुंच से दूर है. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल. तो खाली 1% ही शुद्ध पानी उपलब्ध है. एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. तो 1% ही ह्यूमन यूज के लिए पानी उपलब्ध है. इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. तो जो ये 1% ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है ये ग्राउंड वाटर में पाया जाता है भूमिगत जल के रूप में. सरफेस वाटर इन रिवर्स, नदियों में जो पाया जाने वाला पानी है, झीलों में पाया जाने वाला. और जो वाटर वेपर, जलवाष्प के रूप में जो वातावरण में उपलब्ध है. फ्रेश वाटर इज़ देयर बाई द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ. ये फ्रेश वाटर जो पृथ्वी पर है ये बहुत ही प्रेशियस सब्सटेंस है, बहुत ही कीमती पदार्थ है. वाटर कैन नाइदर बी एडेड नार सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. तो पृथ्वी पर पानी ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है. इसकी जो क्वांटिटी है ये फिक्स रहती है. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट. और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का ये कांस्टेंट रहता है. इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स to vary because it is in the constant motions, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. Its abundance only seems to vary. इसकी जो प्रचुरता है ये डिफरेंट सीन होती है क्योंकि इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन. तो जल ये कांस्टेंट मोशन में रहता है. साइकिलिंग थ्रू द ओशंस. तो जल चक्र के थ्रू ये ओशन में चला जाता है, महासागर में. द एयर, कुछ एयर में मिक्स रहता है वाटर वेपर फॉर्म में. द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ. दिस एज यू ऑलरेडी नो इज़ रिफर्ड टू एज वाटर साइकिल. तो इस प्रक्रिया को
वाटर साइकिल कहते हैं, क्योंकि पानी जब बारिश होता है पहले वाटर वेपर फॉर्म में बनता है, उसके बाद ये कंडेंस होता है, फिर बारिश होती है, फिर लैंड पे आता है, लैंड से फिर ओशन में बह के चला जाता है, फिर वहाँ पे इवेपरेशन होता है, वाष्पन होता है, फिर ये लैंड पे बारिश के रूप में आता है, फिर ये लैंड से बह करके नदियों के थ्रू समुद्र में चला जाता है। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in process of प्रोडक्शन। तो मनुष्य लोग जो है ये पानी को खाली पीने के लिए और नहाने के लिए ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। तो खेती करने के लिए भी ह्यूमन बींग वाटर यूज करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, पानी का उपयोग खेती के लिए होता है, इंडस्ट्रीज उद्योगों में होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स, तो बांध बना करके बिजली भी बनाई जाती है। आर द अदर यूसेज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, खाद्यान्नों की मांग बढ़ने से, एंड कैश क्रॉप्स, नकदी फसल उगाने की वजह से, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरों का विकास होने की वजह से, एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो लोगों का जो स्टैंडर्ड है लाइफ का इसके बढ़ने से, आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन वाटर, शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो इन सब की वजह से फ्रेश वाटर सप्लाई में कमी हुई है, आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पोल्यूशन। एक्टिविटी में एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। तो ये एवरेज दिया गया है, जो भारत के जो अर्बन क्षेत्र में, जो शहरी क्षेत्रों में लोग रहने वाले हैं, वो लगभग 150 लीटर पानी प्रतिदिन खर्च करते हैं। यूज लीटर्स पर पर्सन पर डे, ड्रिंकिंग में 3 लीटर्स, कुकिंग में 4 लीटर्स, बाथिंग में 20 लीटर्स, फ्लशिंग में 40 लीटर्स, और वॉशिंग क्लॉथ में भी 40 लीटर्स, वॉशिंग यूटेंसिल, बर्तन धुलने में 20 लीटर, और गार्डनिंग, बाग बगीचे में गार्डनिंग में ये 23 लीटर्स यूज करते हैं। तो टोटल 150 लीटर्स पानी यूज करते हैं। कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट? तो क्या आप कुछ तरीका बता सकते हैं कि पानी का यूज कम से कम किया जाए? थैंक यू।